करनी होगी आपको, बिहार पर चर्चा करनी होगी आपको। बिहार में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। उसके दो बड़े किराएदार हैं, एक नीतीश और दूसरे चिराग। इन्हीं दो वजह से बिहार में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। हालांकि नीतीश का संगठन पुराना रहा है, शुरू से रहा है, और वह राजनीतिक के सबसे गुरु रह चुके हैं और बहुत सारे भूचाल लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अभी एक उभरता सितारा चिराग पासवान जिस तरह से एंट्री लिए हैं और जिस तरह से अपने पूरी दमखम के साथ वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बिहार के भूचाल में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ हैं कि दूसरे से अलग हैं, लोगों के मन में अभी भी वह अंधविश्वास बना हुआ है, वह अटकलें लगी हुई है कि अगर दोनों मिल करके अगर काम करते हैं। हालांकि मैंने पहले वीडियोस में बनाया था कि अब सीटों को लेकर के बंटवारा चल रही है, अभी तक वो फैसला नहीं आया है, वो वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। अब आता है कि दोनों सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, लोग चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं, नए युवा हैं, और लोग युवा जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिराग को ही वोट कर रहे हैं। नीतीश को तो सबने बोला कि बहुत साल से देख लिया हमने, 20 सालों से देख लिया, अब हम मौका देते हैं चिराग को। लेकिन दोनों जब साथ में अगर आते हैं तो अब डिपेंड करता है कि अगर साथ में लड़ेंगे तो किनको ज़्यादा वोट मिल पाता है, किनको सबसे ज़्यादा सीटें मिल पाती है, उस पर अटकलें लगती है। दूसरी चीज़ें हैं कि नीतीश जिस तरह से अपने दाव पेच के नाम से जाने जाते हैं, अपनी सियासी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी अपना सारा दाव पेच लगाएंगे और किसी तरह से अपने सीएम कैंडिडेट के रेस में ही आगे रहेंगे। अब आती है बात कि ये सब सारे चीज़ें हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है। तो उसी में एक कहावत था कि सटला तो गेला। अब यहाँ पर एक कहावत बहुत पुरानी है कि जो जिसमें ज़्यादा सटता है तो वो कभी तो चला जाता है। तो अब आता है कि अब बीजेपी एक खेला का चल रहा है, बीजेपी के साथ ये दो लोग सटे हुए हैं। अब यहाँ पर तो इसके साथ ज्वाइंट है, और दूसरा नीतीश आरजेडी लालू वाला पार्टी के साथ भी सटे हुए थे, यानी ये दो तरह से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर किसको कौन साथ देगा, कब कौन पलट जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, और इसको लेकर के कई सारे राइवलरी है। अब आता है कि ऐसा क्यों है। अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों की, हम बात करते हैं कि पार्टी में कितने कैसे कैसे नेता हैं। अगर हम नीतीश की बात करते हैं तो उनके पास एक कहते हैं ना वरिष्ठ लोग हैं जो पार्टी को रखने का दमखम रखते हैं, जैसे ललन सिंह होंगे, वशिष्ठ नारायण हो गए, ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसी तरह से तेजस्वी यादव में भी कुछ वरिष्ठ ऐसे ऐसे जो नेतागण हैं जिनके कारण वो पार्टी को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, और यही ईडी का जो काम है पार्टी को तोड़ने मोड़ने का काम वो कर देते हैं। अब डिपेंड यहाँ पर करता है कि चिराग पासवान के साथ जो लोग संगठन करता है वो कैसे पार्टी है। अगर वो पार्टी कहीं ना कहीं का ठेकेदार होगा या कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा या नई उभरता कोई चेहरा होगा, तो उसको ईडी कब खरीद फरोख्त कर करके सीट कम बेसी कर अगर हो रही है तो वहाँ पर वो ले जा करके तोड़ लेते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे कितनी बार नीतीश कुमार कर चुके हैं रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ तोड़ कर करके और मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या यहाँ पर अभी भी चिराग पासवान की पार्टी में वैसे लोग हैं जो दमखम रखते हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको कितना भी दम लगा लो, ईडी लगा लो या सीडी लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है, यानी उनको तोड़ना आसान नहीं है। तो वैसे लोगों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो नीतीश कुमार तो अपनी जगह तो पकड़ बना रहे हैं, इधर भी सटे हैं उधर भी सटे हैं, और अपनी सारी रणनीतियों को जानते हैं, और स्पेशली बिहार के नेता हैं, बिहार के सीएम रहे हैं और रहे भी हैं और हैं भी हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी पकड़ है किसको कब लगाना है, किसको कब हटाना है। तो ये दो पार्टियां बहुत ज़्यादा मजबूत है बिहार में, एक तेजस्वी सरकार लालू की सरकार है, दूसरा नीतीश की सरकार है। दोनों में ऐसे ऐसे दमखम नेता बैठे हुए हैं जिनको तोड़ना जोड़ने का काम आसान नहीं होगा। अब रहती है चिराग पासवान की कि इसमें वैसे है नहीं, वैसे लोग नहीं हैं, वैसे एमएलए नहीं हैं जिनको हम पकड़ ले तो हटा नहीं सकते हैं, ऐसे एमएलए की ज़रूरत है। अब ऐसे ज़रूरत है तो उसमें
अगर सीट उनको नहीं मिल पाता है, जैसा कि हमने बोला था कि 60 से 80 सीटों की बात कर रहे थे, अगर वो नहीं मिल पाता है, अगर उनको 50 या 40-50 के अंदर ही सिमटा कर रख दिया जाता है, तो क्या उस रेस में आ पाएंगे? अगर इस बीच में या आपस के राइवलरी में अगर कोई तीसरा, तेजस्वी यादव की अगर पार्टी अगर राइवलरी में अगर आगे आ गई, तो क्या नहीं लगता है कि जो चिराग के जो छोटे छोटे जो पार्टियों से बने जो एमएलए है उसको अपने में शामिल नहीं किया जा सकता है? आज हर कोई पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर जहाँ पर मिलता है मौका वहाँ पर शिफ्ट होना एक कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो टूट कर करके आ जा सकते हैं। और ईडी यही सारी चीज़ें करती है, खरीद फरोख्त की बातें चलती है, पैसे लेन देन की बातें चलती है, जिस तरह से तोड़ा जाए उसे तोड़ा जाता है। ये सब सारे चीज़ें हम पहले भी पॉलिटिक्स में देख चुके हैं, वो चाहे सीनियर लेवल की बात हो या लोअर लेवल की बात हो या पीएम लेवल की बात हो या सीएम लेवल की बात हो, हर जगह ये सब तोड़ ममोड़ कर करके सरकार बनाई जाती है और ऐसा ही चला रहा है और चलता भी रहेगा। लेकिन इसमें क्या रोल होता है? अब आती है उसमें इस सब सारा समीकरण चल रहा है और उसी बीच में एक और जो पार्टी है जो पीके जनसुराग जो अभियान कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो भी बहुत बड़ी मुहिम लेकर के चल रहे हैं और वो भी एक बड़ी आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। ऐसा कि उन्हें काफ़ी कुछ पकड़ है, राजनीतिक माहौल का पकड़ है और कई बार ऐसे ऐसे फैसले ले चुके हैं, कई सारे पार्टियों के साथ मिल कर करके पार्टी को जिताने का काम कर चुके हैं। और उसमें खास करके मोदी को 2014 में जो जिस तरह से वो काम किए थे साथ में मिल करके जिताने का, ऐसे बहुत 7 पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, तो उनको लोग हल्के में ले रहे हैं। अगर हल्के में लिए तो शायद वो भारी पड़ सकता है और उसको हल्के में लेने वाले ज़्यादा काफ़ी अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पीके अभी चर्चा में बने हैं, दलितों में बने हैं, महादलितों में बने हैं, यानी बिहार के चर्चा में आ चुके हैं, लोगों के बीच चर्चा में बन रहे हैं। और पॉलिटिक्स में चर्चा, खर्चा और पर्चा तीनों का काफ़ी योगदान रहता है। अगर तीनों अगर साथ में है तो पॉलिटिक्स में आप दमखम से आगे बढ़ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि आप पीके के पास चर्चा है, हो रही है, यानी चर्चा हो रही है तभी तो हम इस बात को कह पा रहे हैं। और पर्चे में तो माहिर है, पर्चे बढ़ रहे हैं और साथ साथ खर्चा तो कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे जगह इंटरव्यू उनकी आ रही है। इंडिया की टॉप लेवल जितनी भी जो भी न्यूज़ पोर्टल है, हर जगह वो इंटरव्यू दे पा रहे हैं, हर जगह मंच को साझा कर पा रहे हैं, ये सब सारा चीज़ों वो कर पा रहे हैं, तो उन्हें हल्के में लेना मुश्किल हो जाएगा। और उसी बीच में वो 2 अक्टूबर को अपनी जनसुराग की पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। तो कई सारे सीनियर वरिष्ठकार जो पत्रकार हैं, कई सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हो, उनकी अपनी एक पकड़ होती है, अपनी एक राजनीतिक सोच होती है, एक समझ होती है, एक दूरदर्शिता होती है। उस दूरदर्शिता से उनका कहना है कि जैसे पीके के पास पार्टी तो बना रहे हैं, 243 सीट पे तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वह खुद एज ए सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा होते हैं तो शायद उनका हाल केजरीवाल जैसा ना हो जाए। और यही वो चीज़ों को काफ़ी समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि सब पार्टी को कैसे ले चलना है, कहाँ किसको खड़ा करना है। अगर उस बीच में अगर खड़ा हो जाए तो शायद उनकी भी पार्टी को तोड़ा मोड़ा जा सकता है और उनकी पार्टियों को भी खरीद बिक्री की जा सकती है। और ईडी जैसे जो काम है यही सारी चलती है, तो शायद एक रेस में आते हुए भी शायद रेस से बाहर भी जा सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आ रही है कि उनकी जो दोस्ती है काफ़ी चिराग पासवान से भी अच्छी है और उनको अच्छी होने के साथ साथ उनका उठना बैठना है, बातचीत भी होती है। तो ये जहन लगाया जा रहा है, ये सोच लगाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को जब वो पार्टी की लॉन्च करेंगे और पार्टी को स्थापना दिवस को समारोह में एक बड़ी मेगा फंक्शन होने वाला है, उस मेगा फंक्शन में चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में वो शायद एक नया पत्ता खेल सकते हैं, एक नया इक्का या तुर्क का इक्का वो चला सकते हैं, जिससे पार्टी तो है और चेहरा भी मिल गया सीएम का। इसमें जो आपस में जो पार्टियों में जो ये जो विरोधापन है शायद नहीं होगा और उसके कह सकते हैं वो चाणक्य बन जाए और उनको चंद्रगुप्त बना जाए। इस तरह से एक अच्छे सरकार की गठन हो सकती है, एक शासन की गठन हो जाती है। लेकिन ऐसा सरकार जिसमें, ऐसा राजा जिसमें चाणक्य ही राजा हो और
चाणक्य ही मंत्री हो, यह पॉसिबल नहीं होता है। मंत्री राजा और राजा मंत्री हो जाए तो वहाँ पर खेल गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यह जनसुराग के जो नेता है, पीके हैं, जो संस्थापक हैं, इस बात को समझते हैं कि अगर मैं चाणक्य की तरह काम करूँगा और सीएम कैंडिडेट यानी चंद्रगुप्त चिराग को अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो एक बड़ा सुनहरा मौका है और एक बड़ी नींव रखी जाएगी और उससे एक पार्टी को 4 चांद लगने वाला है। और दोनों पार्टियां खास करके दलित, नीचे तबके दलों को और महादलितों के लिए काम करती है। और इन सारे परसेंटेज जो है बिहार में देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और उनके लिए यह कारगर और कह सकते हैं कि एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। और ऐसे रामबाण को छोड़ने में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी किसी को कोई संकट नहीं होती है। तो ऐसे तीर या रामबाण या ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए जब मामला संकट का हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में ब्रह्मास्त्र का चलाना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और वो ब्रह्मास्त्र सही जगह लग जाता है और लग जाने के बाद कहीं किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाता ही है। तो शायद चिराग पासवान एक ब्रह्मास्त्र की तरफ से या ब्रह्मास्त्र की तरफ उभर सकते हैं, सीएम कैंडिडेट के रूप में पीके का नया चेहरा हो सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ी जो आ रही है पॉलिटिकल्स न्यूज़ आ रही है, खास करके वरिष्ठ पत्रकारों का ये जो कहना है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पिता का एक सपना था कि हम अपने जीवन में एक बार मुख्यमंत्री या सीएम कैंडिडेट बनने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, वो सपना रह गया। और चिराग पासवान शायद उनके सपनों को सच कर दिखाएं और उनके लिए सबसे बड़ी ये श्रद्धांजलि होगी। और ऐसा मौका, ऐसा लगता है कि वो कभी चूक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी जीत होगी, यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके पिता के लिए। और यह कारनामा करने के लिए लगता है कि वो तैयार है, मनसा बना चुके हैं। और इसी मनसा को पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे चाणक्य बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे चाणक्य बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त को ढूंढ निकालते हैं और तभी ऐसे ऐसे मगध का राजा बन पाता है। और शायद वो समय आ गया है, शायद दोनों की रणनीतियाँ मैच कर पा रही हो और उस मैच में बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। बहरहाल आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि रियली में अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और जनसुराग से मिल सकते हैं, या कुछ अलग होने वाला है, या अभी वो सीएम कैंडिडेट के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या अगर कोई मौका देता है, जैसे पीके अगर उन्हें मौका देते हैं तो उनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अटकलें लगी है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आप अपनी सोच को इस चैनल के माध्यम से रख पाइए, जिससे बहुत लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनके मन में वो क्लैरिटी आ पाएगा और एक अच्छी वोटिंग भी जो होने वाली है वो अच्छी वोटिंग भी कर पाएंगे। यह सब काफ़ी कुछ अटकलें लगा जा रही है। इसी बीच में एक और खबर आ रही है कि इससे जो 6 अगस्त के बाद जितने भी बीजेपी की जो पोस्टर्स बन रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो चेहरे जो बनाए जाते हैं पोस्टर्स में, सबके नाम तो हैं लेकिन नीतीश के पोस्टर्स कम दिखाई दे रहे हैं, छोटे से दिखाई दे रहे हैं या तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक सियासी कयासत लगाई जा रही है, एक सियासी एक चोट की जा रही है और बीजेपी की तरफ से यह चोट बार बार ऐसे किया जाता है और ऐसे ऐसे पार्टी को तोड़ने और ममोड़ने का काम करते हैं और ऐसे ही लड़ाने का काम करते हैं। इस बीच में यह खबर भी काफ़ी कुछ अटकलें पकड़ रही है और काफ़ी कुछ जोड़ पकड़ रही है। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से हर राज्यों में अपनी अपनी सरकारें बनाने का काम कर रही है, जैसे बिहार में इन्हीं की वजह से उन्हें एंट्री मिली थी, क्योंकि लालू तो कभी एंट्री दे नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से एंट्री मिली थी, जेडीयू की तरह से एंट्री मिली थी। अगर महाराष्ट्र में देखें तो शिवसेना की वजह से एंट्री मिली थी, उड़ीसा में देखें तो नवीन पटनायक की वजह से एंट्री मिली थी, उनके कंधे पर बंदूक चला करके अपना पार्टी बना चुके हैं। और बंगाल में देखिए ममता बनर्जी जब जब कुछ अड़चने लगाती है और अटकलें करती है तो उन्हीं के विपक्ष, उन्हीं के साथ वैसा कुछ खेला खेल देते हैं जिसके कारण से बीजेपी एक नया एंट्री ले लेती है। ऐसे ऐसे हर राज्य में कुछ न कुछ बीजेपी अपनी पकड़ बना रहे हैं, या हो ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, हर तरह से उनकी पकड़ हो रही है। और उसमें जो पकड़ में जो ढीले पड़ जा रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार का ही है। तो बिहार में एक नई नई राजनीतिक चलाने की घोषणा की जा रही है। हालांकि
इस खेल के माहिर नीतीश कुमार खुद हैं। या जब तेजस्वी से मिले थे तो वही चीज़ें कारनामा करते थे, सब कुछ साथ में मिलते थे, लेकिन पोस्टर से तेजस्वी को ही आउट कर देते थे, सारा क्रेडिट ले लेते थे। और ये क्रेडिट का खेल में कहीं ना कहीं बीजेपी भी इनसे बढ़ चढ़ करके आगे है। और उनके भी कहते हैं चाणक्य अमित शाह, जो पूरी दुनिया में लोगों ने माना है और उसके शहंशाह हैं और उसको कार्यकर्ता है, वो चलाते हैं। तो इस बीच को लेकर करके आपस में राइवलरी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो नीतीश कुमार भी जिस तरह से खिलाड़ी है, तो कब किसके साथ यू टर्न लेकर के काम को बदल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो फंस के रह जाएंगे केवल चिराग पासवान। तो यही एक समय है, यही एक कुछ 8-10 दिनों का खेल है या 15 दिनों का खेल है। इस खेल में जो बाजी मार लेगा वही बिहार का नया सीएम कहलाएगा। तो आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके सपोर्ट में रहेगा और आप किसको सपोर्ट करते हैं, इन सब सारे कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मैं एक एक कर सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप इसी तरह से कमेंट करे रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।